Assalamualaikum जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस अमीन एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी सोल्यूशंस। आज की जो हमारी वीडियो होगी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और ये वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों के लिए होगी जिनको ये लगता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स का जो इशू है वो पॉलिटिकल हो चुका है। तो पॉलिटिक्स में और पीएम जो स्कॉट मॉरिसन है उन पे अभी फ़िलहाल क्या इफेक्ट आ रहा है और लोगों की अब थिंकिंग क्या बन रही है उनकी तरफ, तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ, वैक्सीनेशन रोल आउट के प्रोसेस के साथ। तो काइंडली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है जी। अब अभी अगर आप देखेंगे तो पीएम स्कॉट मॉरिसन की जो कि बड़े ही पॉपुलर कंसिडर किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी जो रेटिंग थी अप्रैल 2020 में दैट वाज ऑफ 85%, यानी कि 85% जो पॉपुलेशन है, 85% जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो उनके फेवर में थे, उनके हक में थे। जो एक क्लस्टर थे, जो एक एनालिसिस प्रॉपर मैट्रिक्स के थ्रू निकलता है, उसमें जो कंक्लूजन थी वो ये थी। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग ये जो अभी रिसेंट उन्होंने सर्वे करवाया है उसके अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी है इस टाइम दैट इज़ ऑफ 52%। पहले थी 85% जब कोविड नया आया था अप्रैल 20 में, यानी कि कोविड आने के आप लोग कह लें महीने बाद, उनकी थी 85% एंड नाउ इट्स 52%। बहुत बड़ा ड्रॉप आया है इन द पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम स्कॉट मॉरिसन। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि कितने पॉपुलर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, और नेक्स्ट इलेक्शन में देखें क्या बनता है उसका। ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारे लोग ये कह रहे थे कि जी सर ये इशू पॉलिटिकल हो गया है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो बॉर्डर तभी ओपन होंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से यही कहता था कि ये बातें तब अच्छी लगती हैं अगर अगला बंदा भी जो है वो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज कर रहा हो, लोगों के अंदर पॉपुलर हो, लोगों को सही तरह लेके चल रहा हो, साथ लेके चल रहा हो, कॉन्फिडेंस में लेके चल रहा हो। फिर समझ में आता है कि यार बॉर्डर क्लोज है, एक जिसे आप कह रहे हैं ना बर्थडे प्रेजेंट, एक गिफ्ट की सेंस में आप लोग कह लें कि जी वो जो है वो उनको देंगे और बॉर्डर ओपनिंग होगी और वोट बैंक बढ़ेगा और सारा कुछ होगा। पॉपुलैरिटी आपके सामने है 85 से 52%। ठीक है, और इस आर्टिकल में जो उन्होंने मेंशन किया है जो कि मेन प्रॉब्लम है इस पॉपुलैरिटी में डाउनफॉल की, वो है जी लोग जो हैं अब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियस सी बात है, बाकी कंट्रीज़ को देखेंगे तो वैक्सीनेशन 50% क्रॉस कर गई है, आप लोग बैठे हैं 13% पे। बाकी कंट्रीज़ में ये इशू सुनने को नहीं मिल रहे कि वहाँ पे वैक्सीनेशन के रोल आउट में प्रॉब्लम है, वहाँ ये सुनने को नहीं मिल रहा कि वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे गेम चलती रही है एस्ट्राजेनेका और फाइज़र की, और दावे किए गए हैं इतनी डोज आ जाएगी, इतनी है, और वो हो नहीं रहा। मीडिया जो उसमें रोल अदा कर रहा है वो भी इंतहाई जिसे कहते हैं फजूल किस्म का है, नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों में, लोगों को डरा रहे हैं बुरे तरीके से, बजाय इसके कि उनको वैक्सीनेशन की तरफ लेके जाएं, उनको डराने पे लगे हुए हैं और ये समझा रहे हैं कि जी लॉकडाउन जो है वो वाहिद हल है उसका। स्लो रोल आउट है, बहुत स्लो रोल आउट है वैक्सीनेशन का, और इसका अगेन सारे का सारा ब्लेम पीएम स्कॉट मॉरिसन पे जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, ऑर्डर बुकिंग उन्होंने करनी थी, हेल्थ सेंटर्स पे सब कुछ पे हर जगह पे वैक्सीनेशन अवेलेबल हो, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दैट इज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने वो सारा कुछ मॉनिटर करना है। पुअर मैनेजमेंट है, इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है सारा उसमें स्लो हुआ है। पहले ये था कि ऑस्ट्रेलियंस को भी ये लग रहा था कि जी हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन जो है बेस्ट सोल्यूशन है, लॉकडाउन होना चाहिए और हमारे कंट्री में जो है बाहर से वायरस एंटर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे लिए जो है प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन अब ये सिचुएशन जो है विद टाइम अब ये फेड होना शुरू हो गई है, अब ये प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया है बाकी कंट्रीज़ को देखते हुए, और यही मेन रीज़न है जो पीएम स्कॉट मॉरिसन की जो आप कह लें कि जो पॉपुलैरिटी है उसमें इनकी कमी आई है। अब आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि वो क्या मेजर स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से बचत हो सकती है, और वो फ्रैंकली स्पीकिंग उसके 2 से 3 रास्ते हैं टोटल। पहला रास्ता है जी साउथ ऑस्ट्रेलिया का, जो इन्होंने पायलट प्रोग्राम जो है वो अप्रूव किया है, उसको उनको लेके चलना पड़ेगा हर हाल में, ओपन एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ेगा, फिर ही बाकी स्टूडेंट्स में कुछ थोड़ी बहुत जो है वो हो पाएगी, जिसकी फ़िलहाल तो मतलब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के साथ ही बॉर्डर बंद कर दिए हैं। तो स्टेट बॉर्डर की ये सिचुएशन है, तो इंटरनेशनल का तो अल्लाह ही मालिक है।
और दूसरा अगर आप देखेंगे तो वो न्यू साउथ वेल्स का प्रोग्राम है, उसमें जो ग्लैडिस बर्जिकलिन जो स्टेट प्रीमियर हैं वो तो ये कह रही हैं कि फ़िलहाल ऑन होल्ड है और लेटर दिस ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मजाल है जो पीएम स्कॉट मॉरिसन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ जाए, कोई हेल्पफुल स्टेटमेंट आ जाए, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ जी जो वो कह रही हैं मैं उसको सेकंड करता हूँ और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर होपफुली हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। टोटल खामोशी है उनकी तरफ से, वो ऐसे ही है जैसे एक बंदे ने कसम उठाई हुई है कि जी बॉर्डर नहीं खोलना, तो वो सिचुएशन बनी हुई है। एटलीस्ट स्टेट प्रीमियर जो है, और अगर आप उनको थ्रू आउट देखें इस पूरे पेंडेमिक में तो वो बड़ी पॉजिटिव रही हैं और उनका यही फोकस रहा है कि बॉर्डर ओपन करने हैं। न्यू साउथ वेल्स स्टेट को बड़ा हर्ट हो रहा है, जो हमारी रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। क्वारंटीन साइड के लिए फेडरल जो प्लान बनाया है उन्होंने पायलट प्रोग्राम, उसमें सारे में वो बहुत एक्टिव रही हैं। लेकिन पीएम स्कॉट मॉरिसन ने मजाल है जो इस चीज़ को एक दफ़ा ही सेकंड कर देते, लोगों को थोड़ी सी उम्मीद आ जाती है, इतना ही कह देते कि चलो यार कोई डेट मंथ ना बताते, यही कह देते कि लेटर दिस ईयर जो है हम वो जिस तरह वो कह रही हैं जी मैं उसको सेकंड करता हूँ, वो स्टार्ट होगा। खैर वो भी नहीं हुआ। और तीसरा और फाइनल हाल यही है, और जो जिसे आप कह लें जिसको अक्ल मानती है, वो यही है कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं खुदा का वास्ता है उस तरह करें। 2 से 3 या 4 से 5 ब्रांड्स फाइनलाइज करें, वैक्सीनेशन मस्ट करें लोगों के लिए, जिनके पास जो वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे उनको ये अलाउ करें कि वो वैक्सीनेशन ऑस्ट्रेलिया पहुंच के करवाएं, ऑन द स्पॉट करवाएं। उनको 14 डेज़ का क्वारंटीन ज़रूर करें, यूके तो वैसे 10 डेज़ का कर रहा है, लेकिन आपने अगर 14 डेज़ का ही करना है तो ठीक है जी 14 डेज़ का आप कर लें, 4 दिन और लगा लें आप, लेकिन उसको करें। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए विलिंग होगी। अब यूके में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1000 पाउंड जो हैं क्वारंटीन का स्टूडेंट को दे रही हैं, रीमर्स कर रही हैं, या कुछ हैं जो टोटल ही कर रही हैं। तो ये अगर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बात की जाएगी तो वो भी इसमें हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ प्लान तो दें। अगर प्लान देंगे तो ही कुछ होगा। अब तो जो सिचुएशन बन गई है, पायलट प्रोग्राम 2 जो बुरे तरीके से पिटे हैं, उसके बाद तो लोगों को प्लान से भी अब कोई खुशी नहीं होगी। लेकिन एटलीस्ट वो सारे प्लान जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहे, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई प्लान आए, वो 4 स्टेज प्लान जो है उस पर जितनी वाह वाह हुई है वो सबके सामने है, उस पर बहुत वीडियोस बन चुकी हैं, उस पर तो मजीद मतलब इतने नाकिस प्लान पे मजीद बात करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, बाकी माइग्रेंट्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स, किसी विजिटर्स के लिए कोई प्लान तो आए, और अगर वो आएगा तो वो ज़रूर एक्सेप्टेबल होगा लोगों में और लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, इसलिए क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। और उसमें यूनिवर्सिटी हम लोग तो देखेंगे कंसल्टेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा काम है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी बाहर जाते हैं, करंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में बहुत सारे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हर हाल में कोऑपरेट करेंगी क्वारंटीन के प्रोसेस में, सारा कुछ में, क्योंकि उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए, उनको तो पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए उनको, और मेनली वो है ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीएम स्कॉट मॉरिसन की तरफ से कोई ना कोई प्लान आए, और अगर नहीं आएगा तो यही होगा जो हो रहा है अभी। तो खैर से 1 साल में आप कह लें कि सिर्फ 52% में आए हैं 85 से। अगर यही कुछ चलता रहा तो ये नेक्स्ट इलेक्शन जो है फिर काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इस वीडियो से मेरा ख्याल है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे जिनको ये लग रहा था कि पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी तो अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनकी काफ़ी कम हो गई है। और उसका मेन रीज़न ऑब्वियसली क्लोज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड स्लो वैक्सीन रोल आउट एंड द पैथेटिक poor management of all the stuff that is going on in Australia as far as businesses and international students are concerned. तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस पॉपुलैरिटी डिक्रीज़ होने पे, या आप लोग उसको किस तरह देख रहे हैं, काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।